सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में हुंकार भरी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गढ़ लाहार में शिवराज और सिंधिया ने जनता को सौगातें तो दी ही, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस रही। जाहिर है कि ग्वालियर चंबल वो अंचल है जहां 2018 में बीजेपी को नुकसान हुआ था। नतीजा ये रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में है। लिहाजा बदले समीकरणों का बीजेपी फायदा लेना चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। तो आप बताओ मुझे कि आने वाले नवंबर में जब वही चेहरे आएंगे जिनको आपने 7 बार देख लिया, जो मानते हैं कि लाहौर उनकी बपौती है, आप मुझे बताओ कि इस बार दिल से बताना, मुझे दिमाग से नहीं लेकिन दिल से, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, आप तैयार हो परिवर्तन के लिए? और इस बार नतीजा होगा कौन सी जोड़ी, बड़े भाई और छोटे भाई या शिव और ज्योति की जोड़ी। गोविंद सिंह जी, तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7-7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहाँ की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्वालियर चंबल अंचल पर कांग्रेस की नजर भी बनी हुई है। पिछले ही महीने प्रियंका गांधी ग्वालियर में सभा कर इस अंचल को साधते दिखी। जाहिर है कि सिंधिया के भाजपा में आने के बाद इस अंचल में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा जो सिंधिया को टक्कर दे सके, लेकिन कांग्रेस फिर भी ये दावा कर रही है कि उसे ग्वालियर चंबल में पिछली बार से बेहतर नतीजे मिलेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में जनता वर्सेस भाजपा की टक्कर है और इस संभाग में भारतीय जनता पार्टी या 4 या 5 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी। और जब हमारी टक्कर एक भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल से है तो सिंधिया जी हैं कहाँ? भाजपा ही उनको नेता नहीं मान रही है। कांग्रेस में थे तो श्रीमंत थे, भाजपा में गए तो भाई साहब हो गए, और अब वो सिंधिया जी हो गए हैं। और यदि वो बहुत बड़े नेता होते तो खुद गुना में क्यों आते? तो जब खुद हार चुके हैं गुना में, तो कांग्रेस उनसे टक्कर लेगी। ग्वालियर चंबल अंचल वो द्वार है जहां से सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। इस इलाके में जातीय समीकरण का भी अपना महत्व है। कुछ सीटों पर दलित वोट बैंक असरदार है और यही वजह है कि बसपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए चंबल की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये अंचल इतना अहम क्यों है, आंकड़ों से समझिए। दरअसल 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में 7 सीटें ही आ पाई। लेकिन 2020 में उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पास 17-17 सीटें हो गई हैं। ऐसे में अब बीजेपी सिंधिया के सहारे इस अंचल में अपना दबदबा और बढ़ाना चाह रही है, वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है चंबल में दंगल। ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार जमकर दंगल होगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश भी की चंबल में ये दंगल क्यों हो रहा है, इसके मायने भी आपको बताए। जाहिर है कि ग्वालियर चंबल सिंधिया का गढ़ है और सिंधिया बीजेपी में है, तो बीजेपी इस अंचल में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। वहीं सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बीजेपी से कैसे टक्कर ले पाएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह को छोड़ दें तो कांग्रेस के पास वो कौन सा नेता है जो इस अंचल में सिंधिया को टक्कर दे पाएगा। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी क्या सिंधिया के सहारे इस अंचल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे मेहमान हैं
तो उनसे आपका परिचय करा देता हूं। गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट हैं और अजय बोकिल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भदौरिया जी आप ही से करते हैं। आपने सुना ही हमने जो रिपोर्ट दिखाई है शिव ज्योति की ललकार लाहौर से कि यहाँ 7 बार जिसको आपने चुना उन्होंने बपौती समझ लिया है लाहौर को। इस बार परिवर्तन होगा ग्वालियर चंबल में, और सिंधिया ने भी हुंकार भरी है। कहा है कि पिछली बार जो वादा खिलाफी की थी छोटे भाई बड़े भाई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, उसका जवाब दिया था 2020 में, और अब पूरी तरह साफ हो जाएंगे आप वहां से। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ब्रजेश जी अपने मुंह मिट्ठू हो रहे हैं, मियां मिट्ठू हो रहे हैं। खुद ने ही जोड़ी बना दी, शिव ज्योति की जोड़ी। नरेंद्र सिंह तोमर जी से परमिशन ली क्या? वो पूरे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं, संयोजक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि साहब मेरा लाहौर से रिश्ता है। क्या रिश्ता है लाहौर से आपका? आपका रिश्ता तो गुना शिवपुरी से था 250 साल का। कितनी 3-3, 4-4 पीढ़ियों के संबंध गिनाते थे। फिर क्यों उन्होंने आपका कृष्ण मुख करके वापस भेज दिया? क्यों? क्योंकि आप झूठे हैं, आपका कोई ईमान नहीं, आपका ईमान बिकाऊ है। ये गुना शिवपुरी का जनमानस समझ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कह रहे हैं ना ग्वालियर चंबल अंचल जमीन नहीं मिल रही, जमीन की आने वाली लोकसभा में ग्वालियर से लड़े कि गुना शिवपुरी से लड़े, ये स्थिति है ब्रजेश जी यहाँ की। कांग्रेस पार्टी 2018 में अपनी दम पर जीत के आई थी, किसी के भरोसे जीत के नहीं आई थी, और 2023 में और अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो 2018 में सीटें थी उससे 4-5 सीटें बढ़ के ही आएंगी। जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 या 4 सीटों पर सिमट 2018 में आप कह रहे हैं कि सिंधिया का रोल नहीं था, कांग्रेस अपनी दम पर जीती थी, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उदाहरण बताता हूं, 2020 में क्यों आपको झटका दे दिया? सिंधिया इधर आ गए तो देखिए, सुनिए, झटका किसी ने किसी को नहीं दिया। सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, हर व्यक्ति को मंत्री बना दिया था जो चुनाव लड़ रहा था, चाहे वो सुरेश राठखेड़ा हो या गिरिराज दंडोतिया या ओपीएस भदौरिया हो। हर व्यक्ति को, चाहे वो ऐदल सिंह कंसाना हो, हर व्यक्ति को मंत्री बना के छोड़ दिया था, पूरे संसाधन लगा दिए थे। मध्य प्रदेश का जनमानस फिर भी कांग्रेस, आप देखिए ना महापौर तो 2018 में ये सब क्यों नहीं किया? फिर उनकी तो सरकार थी, 2018 में भी किया होता। तो 2018 में ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस 26 सीटें जीत गई 34 में? सिंधिया का रोल नहीं था, तो तब तो सरकार भी बीजेपी की थी। 57 साल में ब्रजेश जी आप देखेंगे महापौर की सीट हमने ग्वालियर से जीती। क्यों? क्योंकि सिंधिया जी यहां से चले गए। महापौर का चुनाव हुआ मुरैना में, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार महापौर की सीट जीती। ग्वालियर चंबल अंचल में 2 महापौर की सीटें थी, दोनों महापौर की सीट कांग्रेस जीती। सिंधिया जी इतने बड़े वो है व्यक्तित्व वाले, तो क्यों नहीं जिता पाए भारतीय जनता पार्टी? हकीकत ये है ब्रजेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो गुण है जिस जगह लग जाता है उस जगह को खत्म करके फेंक देता है। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं से पूछिए आज क्या वस्तु स्थिति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश की सरकार से पूछिए, जिसको भाई कह रहे हैं ना शिव ज्योति की जोड़ी, शिवराज सिंह के दिल से पूछो किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है शिवराज सिंह जी को। ये शिवराज सिंह उनके दिल की तो मालू जी बता देंगे, आप तो अपने हाल बता दीजिए। और चूंकि मैं अपनी व्यक्तिगत बता दूं ब्रजेश जी, मैं गुना शिवपुरी लोकसभा का वोटर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में नहीं आए थे उस समय से इनके परिवार खानदान को और ज्योतिरादित्य को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने साथ में काम किया, इसलिए मैं नस नस से वाकिफ हूं इनकी। ये जितना चिल्ला के गला फाड़ के बोलते हैं ना झूठ, उतना क्या कहता है इनका दिल उतना ही अंदर से काला है। दलाल छोड़ रखे इन्होंने, दलाल अपने। तो कौन है उनकी टक्कर का नेता? अभी तक तो उनकी चलती रही ना। मेरी बात मेरी। आप खुद कह रहे हैं कि आपने देखा है, तो अभी तक तो उनकी चलती रही ना। कौन है उनकी टक्कर का नेता? या बीजेपी के इतने तमाम बड़े नेता वहां पे हैं, आपके पास कौन है?
जनता ठीक है, तो मालू जी, जनता बनाम परिणाम बीजेपी का इसके चुनाव बाद। होगा ग्वालियर चंबल में, जो के मिश्रा जी भी कह रहे थे, जो भदौरिया जी भी कह रहे थे। 4-5 सीटें मिलेंगी आपको। सिंधिया के आने के बाद 50 साल में आप महापौर भी हार गए। ब्रजेश जी, गालिब दिल बना बहलाने को ख्याल इनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन असलियत अभी उन्होंने बताया जनता जनता जनता, तो जनता जानती है। और इतने साल से सिंधिया जी के नाम की ये खाते रहे, और अब सिंधिया जी को गाली बक रहे हैं, सिंधिया जी को अपशब्द कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब पूरा ग्वालियर चंबल इनके पास, सिंधिया जी के कारण मध्य प्रदेश था इनके पास, और सिंधिया जी का फोटो लगा के इन्होंने वोट दिए थे वचन पत्र पे, वो वचन भंग किया तभी तो वो छोड़ के आए। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? लहार की बात करो भाई। लहार में हुआ है आज शंखनाद, और लहार अब परवट बदल रहा है। अब नहीं चलेगा वहां सब ये इनकी झूठ सच की राजनीति। ये लगातार जिस तरीके से लोगों को इन्होंने छला है, जनता को तो झूठे वादे झूठे दिलासे देकर इन्होंने वोट लिए हैं, इनकी असलियत लोग जान चुके हैं। और अब चाहे दिग्विजय सिंह आए या उनके सुपुत्र आए या कोई भी चला जाए, ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कह रहे हैं कि 2020 में सरकार प्रशासन तंत्र और मंत्री बना दिए थे आपने सबको, इस वजह से आपके पास 17 आ गए थे। देखिए, ये किस वजह से आ गए? पहले भी मंत्री थे, फिर मंत्री बन गए। ये केवल बहाने बनाते हैं। इनसे बात करो खेत की, करते हैं खलियान की। मैं कह रहा हूं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा काम, हमारी शिवराज जी की सरकार के विकास के काम, सामाजिक सरोकार के काम, हम इस बलबूते पर जाते हैं। हम किसी व्यक्ति के बलबूते पर नहीं, हम इस बलबूते पर जाते हैं। ये जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के बलबूते पर, ये जा रहे हैं और किसी के बलबूते पर। वहां किसी का कोई मतलब नहीं है, वहां तो विकास, और विकास जो हुआ है ग्वालियर चंबल का, वहां की जनता जानती है। और शिवराज जी भी आज यही शंखनाद किया, करवट बदल लो लहार वालों, बहुत हो चुका है, विकास को आपको देखना है। तो क्या किया इन्होंने? उन्होंने सब गिनाया, उसका जवाब दें ये कि वहां क्यों नहीं किया इन्होंने। आजादी के 50 60 70 साल में ये लोग काबिज रहे, इतने सरकारों में रहे, 50 साल तक रहे सरकारों में, क्या किया इन्होंने? पूरे ग्वालियर चंबल की बात की, पूरे मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? ठीक है, भदौरिया जी से इसका जवाब ले लेंगे। अजय जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। मालू जी, अजय जी, क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है, या जो कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया के जाने से उसको फायदा होगा, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि अगर वहां चंबल इलाके में शिवराज जी और सिंधिया जी को मिलकर के दौरे करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वरना बाकी जगह तो दौरे इस तरह से दो नेता नहीं कर रहे हैं एक साथ। नहीं, इस बार रणनीति यही है अजय जी, शायद आपको भी याद होगा, आपको भी पता होगा कि बैठक हुई थी कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग यात्राएं निकलेंगी साथ में। नहीं, अभी जो साथ में यात्राएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर स्थिति जो है, समाज की जरूरत है, ये बात बिल्कुल साफ है। और सवाल ये है कि भाई वहां अगले चुनाव में स्थिति क्या बने। पिछली बार जो आपको मालूम है कि 2018 के अंदर 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, बीजेपी को केवल 7 सीटें मिली थी, और उसका कारण मुख्य सिंधिया का प्रभाव ही था। अब सिंधिया जी जो अपने समर्थकों के साथ वो तो कह रहे हैं सिंधिया का प्रभाव नहीं था, कांग्रेस की दम पे जीते थे, भदौरिया जी कह रहे थे अभी। नहीं, मतलब उसमें सिंधिया का रोल भी था, कांग्रेस का भी रहा होगा निश्चित रूप से। ऐसा कोई अकेले सिंधिया के बल पर जीते ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस अलग हो गई और सिंधिया जी अलग हो गए, तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो उस प्रभाव को फिर से जो 2018 में दिखा था वो वापस लौटा पाएंगे। तो वहां पर वहां सिंधिया जी के सामने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती तो खुद बीजेपी के अंदर होने वाली अंतरकलह है कि वहां टिकटों को लेकर जो घमासान मचा है, उनके आदमी को जिस तरह से पिछले 3 साल में ऊपर किया गया, और जो पुराने भाजपाई हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा। तो सवाल ये कि ये बड़ी चुनौती कांग्रेस से ज्यादा कि अगर वहां ये इस अंतरकलह को नहीं रोक पाए या उस पर कोई समझौता दोनों गुटों में नहीं हो पाया, तो इसका विपरीत नतीजा भाजपा को चुनाव में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के रूप में भी तीसरा विकल्प चंबल ग्वालियर के लोग स्वीकार करें, क्योंकि जिस तरह से अभी केजरीवाल की बार रैली हुई थी, तो एक तीसरा ऑप्शन भी है। अगर ये झगड़े खत्म नहीं हुए तो हो सकता है कि इस बार मतदाता जो है किसी तीसरे विकल्प की ओर झुके। तो इस बार मुझे लगता है कि चंबल ग्वालियर के रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। नहीं तो अजय जी, अंतरकलह की सिर्फ एक आशंका है या ऐसी तस्वीरें आ रही हैं?
आशंका को तो साफ दिख रहा है ना भाई, वो जो है महाराज की बीजेपी अलग है, शिवराज जी की बीजेपी अलग है, और नारा जैसे मुहारा चल रहा है उसमें वो कोई केवल हवाई नहीं है, उसमें काफी तक सच्चाई है। क्योंकि जो सवाल ये है कि 3 साल के अंदर जो पुराने भाजपाई जिन्होंने भाजपा के लिए संघर्ष किया और जो सिंधिया परिवार के खिलाफ राजनीति करके अपना वजूद बनाए हुए, आजकल तो वो साथ बैठ रहे हैं ना, एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं। भदौरिया जी, सिर्फ अंतरकलह के भरोसे हैं आप। और जो अजय जी कह रहे हैं कि 2018 में सिंधिया का रोल भी रहा, तब तो आपको 34 में 26 सीटें मिली और आप सीधे नकार रहे हैं। देखिए, सिंधिया को ताकत दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उनके हिसाब से ब्लॉक अध्यक्ष बनता था, उनके हिसाब से एक एक कार्यकारिणी बनती थी, एक एक टिकट मिलता था ग्वालियर चंबल संभाग में असेंबली का और लोकसभा का। तो ये ताकत संगठन ने प्रदान की थी। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गौण हो चुके हैं, कुछ नहीं है। जैसे आदरणीय अजय जी ने कहा ना अभी, और मैंने पहले कहा कि सिंधिया जी वो घुन है, आपको पता है जिस जगह जाएंगे ना उस संगठन को, उस जगह को बिल्कुल खोखला कर देंगे। तो वो स्थिति हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इस समय इतनी त्राई मची है आदरणीय ब्रजेश जी, आप अपने संवाददाताओं से पूछना कभी कि किस तरीके से थानों में हफ्ते बंधे हैं, महीने बंधे हैं, थाना में पोस्टिंगें और तहसीलों में पोस्टिंगें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों के बिना पैसा दिए नहीं हो रही। लेकिन भदौरिया जी, आपकी सरकार में तो गोविंद सिंह ने आरोप लगा दिए थे किस तरह से आरिफ अकील के खिलाफ प्रदर्शन हो गया था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मालू जी, थाने बटे हुए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अंतरकलह, जो अजय जी ने भी कहा, अंतरकलह की वजह से उनको बेनिफिट दिख रहा है। इनके खाते में रहे तो पुण्य किया और बाकी जगह गए तो पाप किया। ये कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है, जब इनके साथ इतने साल रहे तब इनको समझ में नहीं आई, तब तो उनको महाराज और ये सब उनके हिसाब से खुद ही दे रहे हैं, उनके हिसाब से टिकट बढ़ते थे, उनके हिसाब से नियुक्तियां होती थी, तो क्यों किया अगर आपको सब मालूम था तो। अब आप जब आपके यहाँ से चले गए आपके वचन भंग के कारण जनता से जो मत करना, हमने तो विश्वास किया था मालू जी, विश्वासघात तो मालू जी जवाब मत करना। जो आपके तो वैसे नेता बहुत समझदार है, मुंह पे विभीषण कहते हैं, खुन्नस में चाहे शिवराज जी हो चाहे आपके प्रदेश प्रभारी हो जी, आ जाने दीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊँ। विभीषण बोलते हैं। आप लोगों में ये समझदारी है, मैं मानता हूँ, आप लोगों ने उतनी छूट दी नहीं है। हालांकि अभी गठबंधन है, क्या कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चिंता को सिंधिया जी के पक्ष में क्या करना है। की वजह से शिवराज सिंह जी थोड़ा झुके हुए हैं। का परिवार भारतीय जनता पार्टी में शुरू से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी, राजमाता जी ने भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचा है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या है। आप लेकिन उनके आने से क्या कलह हो गई क्या गोविंद मालू जी? कहते थे उसके बारे में आपके क्या अंतर कलह बढ़ गई है क्या आपके यहाँ उनके आने से? वो इनको प्रदेश का सबसे बड़ा क्या कहते थे, उसके बारे में आपके क्या विचार है मालू जी? देखिए, आप तो अपने विचार बताइए कि आपके उनके बारे में पहले क्या विचार थे और अब क्यों बदल गए। अब इसलिए बदल गए कि आपको आपकी सरकार उनके जाने के बाद सहला रहे। हम उनको गद्दार कहते हैं। अरे गद्दार, हमें पता चल गया कि वो गद्दार है। गद्दारी नहीं की उन्होंने, तो आपको सीना ठोक के गए। आपके कमलनाथ जी ने बोला चले जाइए, उतर जाइए। हमने उनके काले कारनामों पे कमलनाथ जी ने रोक लगाई। आपने एक छोटा सा कमेंट अजय जी एक छोटा सा कमेंट, क्या सिंधिया पिछली बार इस उम्मीद में थे कि वो सीएम बन सकते हैं? शायद क्षेत्र की जनता ने भी ये सोचा हो ग्वालियर चंबल की, इसलिए ज्यादा कांग्रेस को समर्थन मिल गया था क्या? नहीं, देखिए मुझसे अजय जी छोटा सा कमेंट। निश्चित रूप से अगर आपको याद होगा कि बीजेपी ने जो अपना प्रचार अभियान चलाया था, उसकी टैगलाइन ही माफ तो महाराज हुआ करती थी, जो विज्ञापन छपते थे। यानी बीजेपी ये मान के चल रही 2018 के अंदर अगर कांग्रेस जीती तो सिंधिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो सारा उनको टारगेट करके ही पूरा चुनाव अभियान चला था। ये पता लगा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बना और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, वो अलग चीज। और इसीलिए पार्टी के अंदर जो है झगड़े हुए, सिंधिया जी उधर आना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिंधिया जी अब यहाँ मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये देखना होगा। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंधिया फैक्टर तो हैं, भले ही कांग्रेस नकार रही हो कि ग्वालियर चंबल में उनका वो असर नहीं है, उनके जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। हो सकता है इस कांग्रेस को ये उम्मीद हो
लेकिन ये उम्मीद उसकी पूरी होती है या नहीं, या बीजेपी में जो अंतर्कलह है, जो संकेत दिए हैं अजय जी ने, बीजेपी उस पर पार पा लेती है क्योंकि उसका संगठन इतना मजबूत है, तो क्या सिंधिया ताकत बन जाएंगे? इसके लिए तो 2023 के परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।